Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new Java lecture and this is Majid Shahab from VZ Learning Channel. आज के इस Java lecture में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है यूज़र से हम लोग कैसे डेटा गेट कर सकते हैं और उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सपोज आपसे कहा जाता है किसी सॉफ्टवेयर में कि इंटर योर नेम, इंटर योर एज, इंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, इंटर योर पासवर्ड. तो एक्चुअली हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़र से समटाइम्स डेटा लेना चाह रहे होते हैं और फिर हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं. तो अभी तक जितनी मैंने एग्जांपल्स कराई हैं उसमें हमने अभी तक यूज़र से डेटा नहीं लिया. तो आज इंशाल्लाह हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप देखेंगे, बहुत ईजी करके देखेंगे, हर स्टेप को समझेंगे कि हम कैसे जावा में यूज़र से डेटा लेते हैं. स्टार्ट करते हैं. हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है स्कैनर क्लास. ओके जावा में एक क्लास है जो कि कहलाती है स्कैनर और ये वो क्लास है जो बेसिकली सारे इनपुट से रिलेटेड जो काम हैं जावा में वो हैंडल हमारे लिए करेगी. यानी यूज़र से इनपुट लेना और उसको आगे प्रोसेस करना. अब यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे स्कैनर क्लास काम करती है, वो सब कुछ मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपको स्कैनर क्लास का वर्किंग जो है वो बताता हूँ कि कैसे काम होता है. जब हम लोग टाइप करते हैं डेटा किसी भी सॉफ्टवेयर में तो उस केस में हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो एक डिवाइस होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कीबोर्ड. तो यूज़र जो है वो डेटा टाइप करता है यूजिंग दिस डिवाइस कॉल्ड कीबोर्ड. ओके यहाँ से हमारी टाइपिंग जो है वो शुरू होगी ना. हम जब टाइपिंग करते हैं तो हमारी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी टाइपिंग को रिकग्नाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है, वो कहीं पर उसको पहुंचा रहा होता है. यानी आपने कीबोर्ड से जो भी लिखा है वो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो यानी आपका जो सीपीयू प्रोसेसर जो है वहाँ तक पहुंचाना है उसने डेटा को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने, क्योंकि आपके सीपीयू ने इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी होगी. तो डेटा जो है जब यूज़र टाइप कर रहा होता है तो डेटा एक्चुअली हमारे पास जा रहा होता है सिस्टम तक, यानी सीपीयू तक, प्रोसेसर तक, जिसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है सीपीयू के अंदर. और ये डेटा जो है जिस चीज़ के थ्रू जाता है उसको हम बोलते हैं इन. ओके सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन. नाउ इन क्या है? बेसिकली इन एक स्ट्रीम है. ओके इन एक स्ट्रीम है. नाउ स्ट्रीम जो है बेसिकली वो क्या है? वो है हमारे लिए एक सीक्वेंस ऑफ डेटा. ओके सो स्ट्रीम के बारे में हम कह सकते हैं डेट इट्स अ सीक्वेंस ऑफ डेटा. नाउ ये बेसिकली इन भी हो सकती है और आउट भी हो सकती है. यानी अगर आप लोग कीबोर्ड से डेटा टाइप कर रहे हैं और वो जा रहा है डेटा सीपीयू की तरफ तो ये हो जाएगी हमारी इन स्ट्रीम. और अगर सीपीयू से डेटा हमारी तरफ आ रहा है यानी स्क्रीन पर आ रहा है तो वो हो जाएगा हमारे लिए आउट स्ट्रीम. ओके तो स्ट्रीम बेसिकली सीक्वेंस ऑफ डेटा है. लाइक इस फॉर्म में हमारे पास हो सकता है ये जो सीक्वेंस ऑफ डेटा आप देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. तो ये डेटा हमारे पास जा रहा है फ्रॉम कीबोर्ड टू आवर प्रोसेसर और वो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम. और ये स्ट्रीम शो करती है दिस वन इज कॉल्ड इन. ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की इन स्ट्रीम है जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है वो जाता है फ्रॉम कीबोर्ड टू प्रोसेसर. ओके नाउ अब हमारी जो लैंग्वेज है वो है जावा. जावा लैंग्वेज ने इस इन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट होना है. ओके जावा लैंग्वेज ने इस इन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट होना है ताकि यूज़र अगर हमारे प्रोग्राम में कोई डेटा एंटर करता है फ्रॉम कीबोर्ड तो हम उसको जज कर सकें, हम उसको हैंडल कर सकें. अगर हमारे प्रोग्राम में डेट इज़ जावा के प्रोग्राम में कोई बंदा टाइपिंग करता है तो हमारे जावा के प्रोग्राम को इस स्ट्रीम के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा. ये जो इन स्ट्रीम है दिस वन, इसके साथ हमारे जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि कीबोर्ड से डेटा को हैंडल किया जा सके. ओके नाउ जावा किस तरह कनेक्ट होता है हमारे इस इन स्ट्रीम के साथ? उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है जावा में, इन बिल्ट इन क्लास है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम क्लास. ओके सिस्टम क्लास, इसके थ्रू हम लोग का जावा जो है वो कनेक्ट होता है इस स्ट्रीम के साथ. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारे जावा ने कीबोर्ड से डेटा को रीड करना है और उसके लिए हमारे पास जो क्लास है वो है सिस्टम और उसके अंदर हमारे पास एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फील्ड एंड दिस वन इज कॉल्ड इन. ओके तो सिस्टम डॉट इन इसका मतलब हो जाएगा कि डेटा जो है वो कीबोर्ड से रीड किया जा रहा है हमारे जावा प्रोग्राम में.
तो हम लोग इसको एक्चुअली में कैसे लिखेंगे, कैपिटल एस है, ओके, ये सिस्टम क्लास है और इसके साथ हम लिखेंगे डॉट इन। इस पूरी चीज़ का मीनिंग हो जाएगा कि हम लोगों का जो डेटा है वो कीबोर्ड से रीड होगा जावा के प्रोग्राम में। ओके, दोबारा से देख लेते हैं। कीबोर्ड से डेटा एंटर होता है, आपके सीपीयू में प्रोसेसर के पास जाता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इन स्ट्रीम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और हमारे जावा के प्रोग्राम में ने इस इन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है ताकि हमारा जावा का प्रोग्राम जो है वो यूज़र से डेटा ले सके इन द फॉर्म ऑफ कीबोर्ड। ओके, इनपुट जो है वो कीबोर्ड से आएगा, तो हम लिखेंगे सिस्टम क्लास है, उसमें हमारे पास डिफाइन हुआ है इन, उसके थ्रू हम लोग अपने जो कीबोर्ड के इनपुट को हैंडल करेंगे यूजिंग जावा लैंग्वेज। ओके, आई होप ये सिस्टम डॉट इन जो है आपको क्लियर हो गया। इट सिंपली मीन्स डेटा एंटर हो रहा है फ्रॉम कीबोर्ड डिवाइस। ओके, नाउ अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये है कि डेटा क्या एंटर हो रहा है। अगर आप कीबोर्ड में देखें तो आपके पास डेटा इस टाइप का भी है लाइक नंबर्स, आपके पास डेटा इस टाइप का भी है लाइक टेक्स्ट, आपके पास डेटा और भी कुछ स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं सो ऑन। तो मेनली हमारे पास न्यूमेरिक डेटा हो सकता है और हमारे पास टेक्स्ट डेटा हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और डेटा भी हो सकता है, वो ये है कि डेटा होगा लेट्स सपोज इस फॉर्म में, जो जिसको हम डबल या फ्लोट कहते हैं, इस फॉर्म में भी हमारे पास डेटा हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास डेटा हो सकता है एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस हो सकता है। हमारे पास डेटा हो सकता है एक वर्ड, सिंपल एक वर्ड हो सकता है। हमारे पास डेटा हो सकता है लेट्स सपोज ट्रू एंड फॉल्स, ये डेटा हो सकता है। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कितनी टाइप्स के डेटाज हैं हमारे पास। नंबर्स की बात करते हैं तो आपके पास इंटीजर डेटा भी आ रहा है, इसको हम इंटीजर बोल सकते हैं। टेक्स्ट में हमारे पास एक वर्ड आ सकता है, ओके, सेंटेंस आ सकता है। हमारे पास जो डेटा है वो फ्लोट या डबल फॉर्म में हो सकता है, हमारे पास पूरे सेंटेंसेस हो सकते हैं, हमारे पास ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो डेटा भी डिफरेंट टाइप का जो यूज़र इंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र इंटर करता है एक नंबर, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि ये तो इंटीजर है, ठीक है। जावा में हमारे पास इंट हमारे पास अवेलेबल है फॉर नंबर्स। अगर डेटा इंटर किया जा रहा है लेट्स सपोज टेक्स्ट, तो आपको पता है कि उस केस में हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो भी अवेलेबल है। अगर डेटा इंटर किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, जो आपके पास मैंने अभी शो किया है पॉइंट नंबर 3, तो उस केस में आपके पास आएगी डेटा टाइप डबल और फ्लोट। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव बुलियन। ओके, सो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। ओके, तो डेटा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, इंटर होगा कीबोर्ड से और डिफरेंट टाइप का हो सकता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि यूज़र तो डेटा इंटर कर देगा, ठीक है, जावा उसको हैंडल भी कर लेगा यूजिंग सिस्टम डॉट इन, लेकिन ये डेटा रीड कौन करेगा? अब इसको देखना है, ये कौन रीड करेगा जावा में। यानी ये जो सब कुछ आपके सामने मैंने लिखा है, फ्लोट टाइप है या डबल टाइप है या स्ट्रिंग है या वर्ड है या इंट है, जो भी है, ये रीड कौन करने वाला है इस चीज़ को। जावा कहता है कि ओके, मैं एक क्लास है मेरे पास, उसका नाम है स्कैनर। कहता है ये मेरे पास एक क्लास है, इसके अंदर मेरे पास बहुत से मेथड्स हैं, जावा कहता है, जिसमें आप लोग इंटीजर्स को, डबल को, फ्लोट को, बुलियन को, इन सब चीज़ों को रीड करवा सकते हैं। तो कहता है अगर आपने ये डेटा रीड करवाना है जावा की लैंग्वेज में, तो आप स्कैनर क्लास को हैंडल कर लें, यूज़ कर लें। ओके, स्कैनर क्लास को आप लोग यूज़ कर लें। ठीक है जी, हम लोग स्कैनर क्लास को यूज़ कर लेंगे। अब जावा कहता है कि चूंकि ये क्लास है, तो इस स्कैनर क्लास का आपने क्या बनाना होगा? ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने लिख दिया स्कैनर क्लास का ओबीजे में बनाता हूँ। जावा में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं एक्चुअली में, अभी तक ये सिर्फ रेफरेंस है। ओके, दिस वन इज जस्ट अ रेफरेंस, यानी ओबीजे जो है वो किस टाइप का है? स्कैनर टाइप का है। सो इसको हम बोल सकते हैं इट्स जस्ट अ रेफरेंस। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं है, तो उसके लिए बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जावा में न्यू। ओके, ये जो कीवर्ड है इसको हम लोग यूज़ करते हैं जावा में। न्यू यूज़ होता है आपके इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए या ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। नाउ मैं किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? स्कैनर क्लास का। तो न्यू के थ्रू हम लोग स्कैनर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेंगे। बेसिकली ये जो पूरी स्टेटमेंट अभी आपके सामने मैंने लिख दी है, ये है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। ओके, किस टाइप का या किस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? स्कैनर क्लास का। नाम मैंने क्या रखा है उसका? ओबीजे। कैसे मैं डेवलप करूँगा उसको? यूजिंग न्यू ऑपरेटर या न्यू कीवर्ड। एंड ये जो चीज़ मैंने लिखी है, ये अगर आप देखें इसको और अगर आप इसको देखें तो ये दोनों का नेम सेम है। ओके,
ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। इसके आगे आप चेक करें, ये पैरेंथेसिस भी हैं, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर पे मैं भी इंशाल्लाह लेक्चर डेवलप करूँगा। फिलहाल आप लोग सिर्फ ये देखें कि ये पूरी लाइन जो है यूज़ हो रही है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। क्यों बना रहे हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि स्कैनर क्लास कहती है मेरे पास बहुत से मेथड्स हैं जो कि आपके डेटा को रीड कर सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, डबल हो, फ्लोट, बुलियन, कोई भी हो। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी चाहिए, ओके, ताकि हम उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकें। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि स्कैनर क्लास कह रही है कि ठीक है मेरा ऑब्जेक्ट तो आप लोग बना रहे हो, लेकिन मुझे ये भी बताओ कि डेटा कहाँ से रीड हो रहा है, डेटा कहाँ से, सॉरी, टाइप हो रहा है। मतलब कौन कौन सा डिवाइस है जिससे डेटा आप लोग टाइप कर रहे हैं। डिवाइस है या कोई फाइल है या कोई नेटवर्क पे कोई चीज़ है, कहाँ से डेटा आ रहा है, सोर्स क्या है। तो वो तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ system डॉट इन। तो हम लोग इसकी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं system डॉट इन। यहाँ से डेटा रीड होगा, हमारे पास आएगा, स्कैनर के पास आएगा। और ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, system डॉट इन बेसिकली क्या है, कीबोर्ड है, आप समझे। तो स्कैनर कह रहा है कि ठीक है मैं डेटा को तो अंडरस्टैंड करूंगा, लेकिन मुझे बताओ डेटा कहाँ से रीड होगा, कहाँ से इनपुट होगा। तो उस केस में हमने कहा था system डॉट इन इज एक्चुअली अवर कीबोर्ड। तो हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में बता दिया कि system डॉट इन से डेटा जो है वो इनपुट होगा। अब जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो भी जो वो कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई है कि आप लोग कहाँ से डेटा रीड करना चाह रहे हैं। इन दिस केस इट्स अ कीबोर्ड। नाउ अब वो कहता है कि डेटा तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था। तो अगर आपका डेटा कोई किसी खास टाइप का है, लेट सपोज बाइट है, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है वो कहलाता है नेक्स्ट बाइट। ये मेथड यूज़ होगा अगर आपके पास बाइट टाइप का डेटा है, ओके, बाइट टाइप। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है नेक्स्ट शॉर्ट, यानी ये जो डेटा है शॉर्ट टाइप का है। अगर आपके पास डेटा शॉर्ट टाइप का आ रहा है तो आप लिखेंगे नेक्स्ट शॉर्ट। वैसे ये हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है बेसिकली नेक्स्ट इंट, ओके, इंटीजर टाइप का डेटा हम लोग रीड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास हो सकता है अगर आपके पास फ्लोट है तो आप लोग लिख लें फ्लोट, डबल है तो डबल लिख लें। इसमें एक मेथड यूज़ होता है वो भी हम लोग यूज़ करेंगे और उसका नाम है जस्ट नेक्स्ट, ओके। ये है जस्ट, ये यूज़ होता है फॉर रीडिंग वर्ड, ओके। अगर आपने कोई नाम लिखा है तो उसको रीड करने के लिए यूज़ होगा जस्ट नेक्स्ट। और अगर आपने पूरी लाइन रीड करनी है तो उस केस में आपका यूज़ होगा नेक्स्ट लाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम लोग यूटिलाइज करेंगे विद स्कैनर। और ये सारे मेथड्स जो भी आपके सामने मैंने लिख दिए हैं ये डिफाइन है इस क्लास में, स्कैनर में। और इनको एक्सेस करना है तो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, वो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। हम लिखेंगे obj डॉट नेक्स्ट बाइट, obj डॉट नेक्स्ट शॉर्ट, obj डॉट नेक्स्ट इंट एंड सो ऑन। एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं इस पे, ताकि आप लोगों को सारा मसला जो है वो स्कैनर का सॉल्व हो जाए। सारे पॉइंट्स माइंड में रख लें और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेटबीन्स सॉफ्टवेयर। ओके, होपफुली ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ओके गुड। सो फाइल पे आते हैं हम लोग, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं हम लोग स्कैनर एग्जाम्पल इन डिटेल। ओके, सो नाउ वी हैव समथिंग दैट इज़ कोडिंग एरिया। जब भी ये आता है मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम लोग कोडिंग करने लग रहे होते हैं। सो ये आप घबराए नहीं, इससे ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ये जो एडिटर आपके सामने आ गया है। सो अब करते हैं हम लोग स्कैनर को यूज़। ओके, सबसे पहली बात जो मैंने आपको अभी डायग्राम्स में बताई थी वो ये थी कि डेटा कहाँ से आ रहा है, दैट इज़ कीबोर्ड सिस्टम डॉट इन। हमें क्या चाहिए होगा, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, हमें स्कैनर का। सो हम लोग सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो हम लोग क्लास का नाम लिखेंगे CANNER स्कैनर, और उसका बनाऊंगा मैं OBJ। नाउ यहाँ पे गड़बड़ आ गई है। गड़बड़ जो आ गई वो ये है कि आपको एक लाइन आने लगी है, ये इस पर कर्सर ले जाते हो, कहते हैं कि ये क्या है। वो कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल। कहता है ये क्लास जो आपने लिखी है विद कैपिटल एस से क्लास होती है, कहता है इसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, सो कहता है ऑल्ट एंटर कर। तो मैं आपको हिंट बताता हूँ, अभी देखें। अच्छा, मैं ऑल्ट एंटर करता हूँ तो ये क्या करेगा, फिलहाल तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ये चीज़ आ गई है, दिस वन, ऐड import for java.util.scanner। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय दिस import। सो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, फिर देखें क्या होता है।
एरर हट गया। ठीक है, ये हुआ क्या है, एक छोटी सी इंपोर्ट स्टेटमेंट आई है और वो क्या लिखी हुई आगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, java.util.scanner। तो पकड़ते हैं इसको भी, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है। मैंने आपसे कहा था कि किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनने वाला है, स्कैनर का। ठीक है, नाउ जावा कहता है कि ये तो क्लास है और आप उसका ऑब्जेक्ट बना तो रहे हो, लेकिन ये मुझे बताओ कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये कहाँ से इसको आप लोग यूज़ कर रहे हो। क्लास क्या होता है, क्लास में कोड होता है, कहता है ये कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उस केस में हम लोग जावा में एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है इम्पोर्ट। इसका मतलब है कि मैं अपने प्रोग्राम में किसी क्लास को यूज़ करना चाह रहा हूँ, लाना चाह रहा हूँ। ओके, तो जावा कहता है कि बताओ कहाँ पड़ी हुई है। सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे जावा। ओके, द मेन बिग थिंग, दैट इज मेन बिग पैकेज जावा। आप समझेंगे ये एक बॉक्स है जिसके अंदर सारे के सारे कोड जो है वो पड़े हुए हैं। तो हमने जो अभी जाना है वो है डॉट यूटिलिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं यूटिल। ओके, यूटिल ये क्या है बेसिकली। यूटिल आप समझे कि जावा जो है एक बड़ा सा बॉक्स है और उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिनमें कोड है। तो जिस बॉक्स में हमें स्कैनर क्लास चाहिए वो उसका नाम है यूटिल, यानी इस बॉक्स के अंदर आपकी स्कैनर क्लास पड़ी हुई है। तो मैं लिखता हूँ डॉट स्कैनर, इसको मेरे लिए इंपोर्ट कर दो, इसको मेरे लिए ले आओ ताकि हम उसको ऑब्जेक्ट बना सकें। ओके, सो ये इंपोर्ट हमने यहाँ पे लिखनी है, बल्कि उसने खुद ही कर दिया हमारे लिए, पूरी क्लास ले आया। अब वो एरर भी हट गया तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इक्वल टू न्यू स्कैनर। और कहाँ से डेटा आ रहा है, सिस्टम डॉट इन से डेटा आ रहा है। ओके, ठीक है जी। अब हम देखते हैं सिंपल अपनी जो एग्जांपल हमने अभी जो डायग्राम्स में देखा है, हम लोग सिंपल एक काम करते हैं। वो ये है कि मैं यूज़र को कहता हूँ कि लेट्स सपोज इंटर करो यूर नेम, अपना नेम इंटर करो। ओके, तो अपना नेम इंटर करेगा और हम उसको प्रिंट करेंगे। सो वो जो भी इंटर करेगा हम उसको प्रिंट कर देंगे। सो हम करते हैं सिस्टम आउट और हमने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ओबीजे। तो हम लोग ओबीजे को कहते हैं कि कौन सा मेथड है जो हमारे लिए अभी यूज़ हो सकता है डेटा को रीड करने के लिए जो यूज़र लिख रहा है, डेटा को रीड करने के लिए जो यूज़र लिख रहा है। सो इस केस में जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है सपोज, अभी मैंने आपको बहुत से मेथड बताए थे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से मेथड लिखे हैं। सो लेट्स सपोज ये वाला यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन। तो मैं ऐसे कहता हूँ रीड करो किसको, नेक्स्ट लाइन वाले डेटा को मेरे लिए रीड कर दो। ये एक मेथड है। ओके, सो यूज़र जो भी रीड करेगा, उस जो भी टाइप करेगा उसको रीड किया जाएगा। सो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, नाउ वी हैव समथिंग। सो वो हमसे वेट कर रहा है, एक्चुअली हमने गलत कर दिया, हमने पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे इन कर दिया और उसके बाद इसको लिख दिया। तो हम इसको पहले कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स पहले कर लेते हैं ताकि ये स्टेटमेंट पहले आए कि आप अपना नाम टाइप करें। सो इंटर, आई मीन रन, और लेट्स सी। ओके, आई डोंट नो, बट बिकॉज ऑफ आई डोंट नो अननोन रीज़न की वजह से ये कोड में भी हमारा कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। सो लेट्स सी, हम एक और प्रोजेक्ट बना के देख लेते हैं। इसमें अभी भी कोई इशू आया होगा इसमें, स्कैनर एग्जाम्पल 2, और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ गई है। मेरे नेट बीन में कुछ इशू आ गया, वो टाइपिंग नहीं कर रहा। लेट्स सपोज को देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। लेट्स सी, देखते हैं इसको प्रिंट करता है ये। ओके, ये तो प्रिंट हो रहा है, चलिए सही है। अभी हम लोग अपना उस कोड कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको हम हटा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर, एंड फिर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और हमने इसको रीड कर लिया। लेट्स सी। ओके, इंटर का कह रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंटर करते हैं, लेट्स सपोज। सो आपने देखा कि जैसे ही मैंने इंटर किया अहमद, उसने मेरे लिए इस नाम को प्रिंट कर दिया। ओके, सो मैंने जो भी इनपुट करवाया यूज़र से वो मैंने गेट करके उसको प्रिंट किया है। अगर, और ये मैंने मेथड कौन सा यूज़ किया हुआ, नेक्स्ट लाइन। अगर मैं एक थोड़ा ज़्यादा डेटा लिखता हूँ, लेट्स सपोज इंटर पे आया तो मैं कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, और अगर मैं इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं वही स्टेटमेंट मेरे लिए यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ओके, सो इस तरीके से आपका जो स्कैनर है वो नेक्स्ट लाइन को रीड करता है। अगर आप कहते हैं कि वो किसी इंटीजर को रीड करे तो वो उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया नेक्स्ट इंट।
तो इस सारे कोड को हम लोग फ़िलहाल कट कर देते हैं। हम लोग ले लेते हैं system.out.println इंटर योर एज। ठीक है, मैंने उसे कहा इंटर योर एज कर दो। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, obj इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन हो रहा है। ओके, एंड अभी हम लोग कर लेते हैं एस आउट यू योर एज इज ओके। नाउ यू योर एज इज, या चले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो भी इसने इंटर किया है, हम लोग लिख देते हैं, चलिए ठीक है, योर एज इज, और ओबीजे आप किसको इस टाइम रीड करोगे, इंटीजर को। ओके, सो लिखा हुआ आएगा योर एज इज, जो भी उसने इंटर की होगी। सो लेट्स सपोज को अभी देख लें, ये लिखा हुआ गया इंटर योर एज, मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ लेट्स सपोज 22, तो यहाँ पे लिखा हुआ है योर एज इज 22। ओके, सो इस तरीके से आप लोग अपना इनपुट जो है वो यूज़र से हैंडल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ डबल, फ्लोट एंड सो ऑन। तो अगर आपने डबल वैल्यू रीड करनी है तो आप लोग डबल का लिख लें। ओके, सो कुछ भी हो सकता है डबल में या फ्लोट में। सो उस केस में हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे मेथड सारे लिख देता हूँ। हमारे पास है नेक्स्ट इंट, जो आपने अभी देख लिया। हमारे पास है नेक्स्ट फ्लोट, ओके, फ्लोट वैल्यूज़ के लिए। हमारे पास है नेक्स्ट डबल, ओके। हमारे पास है जस्ट नेक्स्ट फॉर सिंगल, अगर आपने रीड करना है वर्ड, और अगर आपने पूरी लाइन करनी है तो इसके लिए हमारे पास है नेक्स्ट लाइन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये सारे मेथड्स हैं, इसके अलावा भी हैं लाइक बुलियन एंड सो ऑन। सो इनको हम लोग यूज़ करते हैं जावा में, और ये थी हमारी स्कैनर क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, सो मैंने ईच एंड एवरी स्टेप आपको बता दिया कि स्कैनर कैसे काम करती है, तो होपफुली आप लोग इसको कर पाएंगे। ये स्टेटमेंट जो है पूरी जो मैंने आपके सामने लिखी है, इस इंशाल्लाह इस पर हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं जब हम लोग कंस्ट्रक्टर टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। सो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर ये अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लें। थैंक यू।